स्वप्न में बाबा दर्शन। स्थान सेक्टोरियल कार्यालय मनीला सन 1982। उन दिनों मनीला सेक्टर का एसएस होने के कारण मुझ पर संस्था की जिम्मेदारियां काफ़ी थी। मुझ पर सेंट्रल एवं सेक्टर से रुपयों के लिए हमेशा ही दबाव दिया जाता था। इससे मैं संस्था के संचालन हेतु अर्थोपार्जन के लिए मानसिक रूप से परेशान एवं चिंतित रहता था। मैं अपने सेक्टर के वरिष्ठ एवं जिम्मेदार कार्यकर्ताओं के साथ इस विषय पर गंभीर चर्चा किया करता था कि इस आर्थिक समस्या का समाधान कैसे किया जाए। चर्चा के दौरान उन लोगों ने मुझे सुझाव दिया कि यदि आप किसी से 3 माह के लिए उधार लेकर 25,000 मलेशियन डॉलर की व्यवस्था कर दे तो हम लोग कोई अच्छा व्यवसाय करके इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। कुछ दिनों के बाद हम लोग वह राशि भी चुका देंगे। उन दिनों मार्गियों के साथ मेरे काफ़ी अच्छे संबंध थे। सभी मार्गी लोग मेरी बातों पर विश्वास भी करते थे। मैंने बाबा का ध्यान करके सेक्टर के काम के लिए मलेशियन मार्गी श्री ज्ञानेश्वर जी से उक्त राशि को 3 माह के लिए उधार मांगा। उन्होंने मेरी बातों पर विश्वास करके उक्त राशि उधार दे दी। मैंने वह राशि आचार्य चित्तकृष्णानंद अवधूत SES एवं आचार्य अर्ध्यानंद अवधूत PRS को दे दिया तथा इस कार्य के लिए एक व्यवसाय समिति का भी गठन कर दिया। लेकिन वे लोग 3 माह के अंदर ही अपनी सारी पूंजी गंवा बैठे। मैंने श्री ज्ञानेश्वर जी से 3 माह के अंदर उक्त राशि लौटाने का वादा किया था। मैं अपने को बातों का धनी समझता था, किंतु ऐसा नहीं कर सका। मेरा वचन झूठा हो गया। मैं उनसे उधार ली गई राशि को कहाँ से लाकर दूंगा, ऐसा दिन रात सोचकर निराश एवं हताश हो गया। मुझे खाना पीना कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। रात दिन चिंतित रहने के कारण मेरी नींद एवं चैन न जाने कहाँ गायब से हो गए थे। ऐसी स्थिति में और कोई उपाय न देखकर मैं आत्महत्या करने के लिए सोचने लगा। सभी वरिष्ठ दादा आचार्य चिदानंद अवधूत, आचार्य जपानंद अवधूत, आचार्य चित्तकृष्णानंद अवधूत एवं आचार्य अर्ध्यानंद अवधूत मुझे समझाने लगे, दादा आपको चिंतित नहीं होना चाहिए। आपने तो सेक्टर के विकास हेतु शुभ दृष्टि से ही हम लोगों के कहने पर ऋण लिया था और हम लोग इसे अवश्य ही शीघ्र लौटाएंगे। किंतु मैं सोच सोच कर परेशान था। मुझे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। मैं आत्महत्या करने पर आमादा था। एक दिन रात को जब मैं बाबा को रो रो कर सहायता के लिए पुकारते हुए सो गया तो बाबा मेरे स्वप्न में आए तथा प्यार से मेरे सिर को धीरे धीरे सहलाते हुए बोले, कायर कही के, तुम आत्महत्या करने के लिए क्यों सोच रहे हो? आत्महत्या का विचार ही साधक के लिए पापपूर्ण सोच है। फिर उन्होंने स्वप्न में प्यार से मेरे सिर को सहलाते हुए मुझे निर्देश दिया कि तुम जिनसे ऋण लिए हो उन्हें अपनी वास्तविक स्थिति समझा दो, वह अवश्य ही तुम्हारी स्थिति को समझ जाएंगे। इस तरह तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। तुम आत्महत्या की निंदनीय सोच को त्याग दो। यह कहकर बाबा स्वप्न में अंतर्ध्यान हो गए। अचानक मेरी नींद खुल गई तथा पूज्य बाबा की बातें सुनकर मेरा मन हल्का हो गया। आत्महत्या का विचार मन से पूर्णतः खत्म हो गया। मैंने पूज्य बाबा के निर्देशानुसार कार्य किया। इससे मेरी समस्या का समाधान भी हो गया। मेरे मन को शक्ति मिली तथा धीरे धीरे मेरी मानसिक स्थिति ठीक होने लगी। वे हर विषम स्थिति में हर तरह से हमारी रक्षा करते हैं। केवल हमारा चिंतन एवं विचार पवित्र होना चाहिए। मैं आज भी उस स्थिति को सोचकर सिहर उठता हूँ। उसी समय मैंने संकल्प लिया था कि किसी भी परिस्थिति में किसी से ऋण नहीं लूँगा। अब भी मुझे ऋण लेने की बात सोचने से भी डर लगता है।